राम राम सारे भाइयों को। तो भाई जिन लोगों को ट्रेडिंग मुश्किल लगती है उन लोगों के लिए ये चैनल बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सही नॉलेज, सही गाइडेंस दी जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग सीखने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो सही गाइडेंस, और अगर आप लोग सीखना नहीं चाहते या सीखना आपको मुश्किल लग रहा है तो आपके पास सही जिसकी आप कॉपी ट्रेड्स कर सको, जैसे सिग्नल्स जो प्रॉपर दे सके आप लोगों को, आपको ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो आज बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन को बिल्कुल इजीली मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आपने बस वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। तो आज हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे और प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है, बहुत ही इजी वे में। किसी ने भी नहीं समझाया होगा आपको। तो सबसे पहले आपको अगर प्राइस एक्शन पे देखना है, सबसे पहले एक चीज दिमाग में बिठा लो कि आपको विक्स रीड करनी आनी चाहिए। कैंडल्स की जो विक्स हैं ये क्या कहती हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, मैं वैसे हर वीडियो में ये चीज समझा देता हूँ पर यहाँ पर भी बता रहा हूँ। जो अपर विक होती है वो हमें सेलर्स का इंडिकेशन देती है, लोअर विक देती है बायर्स का इंडिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हमें क्लीन इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पर बायर्स सेलर्स की विक बड़ी थी एज कम्पेयर टू द सेलर्स विक, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स की विक कमजोर थी एज कम्पेयर टू बायर्स की विक। बट अगर नेक्स्ट अगली कैंडल में देखें हम लोग, यहाँ पर सेलर स्ट्रांग हुए, बायर्स वीक हो गए। बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग थे, यहाँ पर वीक हो गए। तो बायर्स वीक हुए, सेलर स्ट्रांग हुए, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स आएंगे मार्केट में। तो यहाँ पर सेलर्स आए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इतनी बात नहीं है, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है अभी। वो वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को। और ये देखो, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लेवल का ब्रेकडाउन कब हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ये दो लेवल्स हैं, रेड और ग्रीन, ठीक है। ये दोनों कलर चेंज लेवल्स का ब्रेकडाउन इस कैंडल ने किया है ना। तो इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, इस लेवल से हम लोगों ने लाइन लगा ली है। तो जब मार्केट इस लेवल के पास कहीं भी आएगा ना तो जरूर काम करेगा ये लेवल, ठीक है। तो मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ अभी फिलहाल के लिए। कोई और एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल्स पड़ी होंगी मार्केट में, कोई भी उठा लेते हैं। ये देखो, अ, ये देखो, ये कलर चेंज रेड और ग्रीन, इसका ब्रेकआउट इसने इस कैंडल ने किया है ना। तो इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पर आप ये काम नहीं किया, ये लेवल कैंडल ने ब्रेक डाउन किया इस लेवल को। तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इसने मोर देन 50% ब्रेक डाउन दे दिया है। तो मार्केट में नेक्स्ट सेलर्स आएंगे। कहाँ गया हाँ, ये देखो, यहाँ पर क्लियरली इस कैंडल ने मोर देन 50% ब्रेक डाउन दिया था। तो हमें क्लियर हो गया था यार कि इतना बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है तो सेलर्स ही आएंगे मार्केट में, और ऊपर से हमारा लेवल का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल आ गया है। अब यहाँ पर विक, ये नीचे वाली विक भी देख लो आप लोग, कितनी छोटी विक है ना। यहाँ पर विक बड़ी हो गई, मीन्स की बायर्स की विक इंक्रीज हुई, बायर्स की मात्रा बड़ी मार्केट में, ठीक है। बायर्स की मात्रा बड़ी तो बायर्स आएंगे मार्केट में। तो ये देखो, एक कैंडल के बाद ही बायर्स आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है। तो दूसरा, मैं अगेन आपको कलर चेंज वाला फंडा क्लियर करता हूँ, आप लोगों को समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा वो। ये देखो, अब रेड और ग्रीन, इस इन दोनों कैंडल्स को ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, ठीक है। अरे यार, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो, इन दोनों कैंडल्स को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेवल लगा लिया। तो ये देखो, ये रेड कैंडल क्रिएट हुई, अगर आप लोग इस लेवल पर एंट्री बनाते तो मार्जिन से आपकी ट्रेड विन होती है ना। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड्स ही लेनी है लेवल पर, तो एक ट्रेड तो आपकी विन हो गई थी। दूसरी कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, सॉरी, मोर देन 50% ब्रेक डाउन है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली श्योर ट्रेड थी कि इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है। आप लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेते। अगर आप लोग ब्रेक डाउन को देख के ट्रेड लेते तो भी आपकी ट्रेड विन थी। अगर आप लोग इस लेवल के पास ट्रेड ले लेते मार्जिन के साथ, वो भी आपकी ट्रेड विन थी। तो 3 ट्रेड्स हमारी विन हो गई हैं। 3 ही ट्रेड्स लेनी थी, 3 में से 2 ट्रेड्स तो आपकी 100% विन हो गई अगर आप लोग
इन लेवल्स को फॉलो करोगे, ठीक है। तो और भी दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं कोई लेवल, ये देखो, ये रेड और ये ग्रीन, या ये रेड और ग्रीन, इन इन दोनों को देख लो, ठीक है। इन दोनों कैंडल्स को ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, बट ये मोर देन 50% ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल आया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर रिवर्सल आया है। और ऊपर से मैं आपको और भी दिखा देता हूँ एग्जांपल्स, बहुत सारी पड़ी होंगी हमारे पास। अभी ये देखो, इन दोनों कैंडल्स को ब्रेकआउट इस ग्रीन कैंडल ने किया है ना, तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं आगे चल के ये काम किया या नहीं किया। अब ये देखो, ये मार्केट इस लेवल तक आया, तो यहाँ से यहाँ पर एंट्री बनाई होती है हमारी, तो हमारी ट्रेड विन हो जाती है ना मार्जिन के साथ। और ऊपर से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हुई है, मीन्स की रिवर्सल आया, काम किया है। ये देखो, यहाँ पर अगेन मार्केट इस लेवल को टच किया और ऊपर गया, मार्जिन के साथ हमारी ट्रेड विन थी। तो 2 से 3 ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हो जाती है इजीली, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, रेड और ग्रीन कैंडल का ब्रेक डाउन इस कैंडल ने किया है, तो यहाँ पर हमने लाइन लगा दी है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा कभी, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। अब अभी तो यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है। अगर अगर ये लेवल का ब्रेक डाउन हुआ ना इस लेवल का, तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है, क्योंकि इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक ब्रेक ही कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है, हल्का सा ब्रेक किया है। और ऊपर से नीचे वाली विक बड़ी है। अगर नीचे वाली विक बड़ी होती है, तो मैंने आपको क्लियरली बताया है ना कि मार्केट में बायर्स की मात्रा ज्यादा है, तो नीचे वाली विक तभी बड़ी होती है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि ट्रेंड चेंज होगा, और ऊपर से नीचे वाली विक भी बड़ी थी, और ये भी ग्रीन कैंडल थी। तो मेरे को लग रहा था 3 चांसेस, तीन मतलब हमारे पास तो वो थी, ऑप्शंस थी अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए, इसीलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया। तो ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो ये ट्रेड तो विन हो गई है। तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ यहाँ पर कभी काम करती हैं या नहीं करती। अब ये देखो, ये वाली विक, इस कैंडल की बॉडी छोटी है, विक्स बड़ी है, तो ये लेवल काम करता है या नहीं करता देखते हैं। तो ये लेवल भी काम करना चाहिए। हमारी ट्रेड थोड़ी नीचे लग गई है, बट कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाली विक है ना, जो इस बॉडी, इसकी बॉडी देखो कितनी छोटी है और विक बहुत बड़ी है, तो इसको मैंने एज अ रेजिस्टेंस माना है। तो देखते हैं कैंडल इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस मान के इसके नीचे क्लोजिंग देता है या नहीं देता। हमारी कैंडल की जो प्लेसिंग है वो थोड़ी सी नीचे जरूर लग गई है, बट कोई बात नहीं है। अब ये देखो, ये कैंडल ऊपर जा रहा है, तो कोई बात नहीं है। ये देखो, ये दोनों कैंडल्स हैं रेड और ग्रीन, इसको ब्रेक डाउन किसने किया है? इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है ना। तो मार्केट इस लेवल से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। हमें अगर एंट्री मिलेगी ना इस लेवल के पास, तो हम लोग एंट्री बनाएंगे ऊपर, अगर एंट्री मिलेगी तो थोड़ा ऊपर एंट्री मिलती है तो हम लोग जरूर बनाते हैं। यहाँ पर ट्रेड लेने का रीजन क्या है? आप लोगों को ये गैप दिख रहा है, ये कैंडल के नीचे, ये कैंडल और इस कैंडल में बहुत बड़ा गैप था। तो जहां भी आपको गैप दिखे ना, वहां वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, और वो लेवल्स काम भी बहुत बार करते हैं। वो मैंने काफी बार देखा है, लेवल्स काम करते हैं, जो ये गैप वाले लेवल्स होते हैं। यहाँ देखते हैं लेवल काम करता है नहीं करता।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नज़र रखी और मार्केट ने जब इस लेवल को टच किया तो एंट्री बनाने की मैंने कोशिश की। तो देखा यहाँ पर गैप था, इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस की थी। ठीक है, यहाँ से मैं अपर डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर ये रेड कैंडल क्रिएट होती है ना, तो मार्केट इस लेवल तक गिरेगा नीचे, तो मार्केट नीचे वाले लेवल तक गिरने की कोशिश करेगा। देखते हैं अब क्या होता है। अगर ये रेड बनती है तो मार्केट इस लेवल तक जरूर आएगा। अब ये देखो, यहाँ पर अपर डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस किया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर ये वाला लेवल है, काफी लोग यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते हैं और लॉस कर देते हैं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था पहले। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ऊपर को, इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया है, मींस कि इंगल्फ कर लिया है। ठीक है, और इंगल्फिंग पॉइंट पर हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी है, और इस लेवल से मार्केट सपोर्ट बना के इस लेवल को ऊपर चला जाएगा, और काफी लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल से नीचे आएगा, और काफी लोग वेट करेंगे कि मार्केट नीचे वाले लेवल को टच करेगा आगे, बट मार्केट पहले ही रिवर्स कर जाएगा भाई, जैसे अब किया है। तो आप लोगों को ये चीजें भी पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीजें हैं ये। ठीक है, तो देखते हैं अभी लास्ट सेकंड में मार्केट क्या होता है। तो ये ट्रेड हमारी विन हो गई है भाई। ठीक है, तो ये ट्रेड विन हो गई है। देखा भाई कैसे मार्केट बंदों को ट्रैप करता है, इसी लेवल से मार्केट ऊपर चला गया। अगर मैं ध्यान ना देता साथ में तो हमारी ये ट्रेड लॉस हो जाती। तो इसलिए कहते हैं भाई, अगर ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपके सारी आंखें कान सभी इसमें होने चाहिए। ठीक है, ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल।